नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है कि वो आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है। तो हम सिर्फ 3 कार्ड्स को रीड करेंगे एंड एक क्विक रीडिंग करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, ये बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं इसको हैंड से मैंने पकड़ा हुआ है। एक्चुअली जो मेरा ट्राइपॉड है वो टूट गया है एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती प्रॉपर बैलेंस्ड तरीके से। तो मैंने कार्ड्स भी पहले से पुल कर लिए क्योंकि मुझे पता था कि एक हैंड से मैं नहीं कर पाऊँगी कार्ड्स पुल। तो मैंने यहाँ पे 4 पाइल्स बना लिए हैं। स्क्रीन पे नंबर्स आपके आ रहे होंगे इस वक्त 1 2 3 एंड 4 एंड मैं चाहती हूँ चूज़ कर लें। एंड मैं बहुत टाइम से पोस्ट नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। चैनल डीमोनेटाइज हो गया, फिर मेरा ट्राइपॉड टूट गया। आई थिंक बहुत सारी बाधाएं आ रही थी मुझे इसको कंटिन्यू रखने में, बट मैं स्टिल कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि ये मेरा पैशन है और ये मुझे करना है। एंड बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन के लिए पिन भेजता है एडसेंस, वो पिन मेरे घर में नहीं पहुंचा और क्योंकि मैंने पिन नहीं बताया एडसेंस को तो एडसेंस ने मुझे एड्स देने बंद कर दिए एंड ट्रबल होने लगा। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ी सी टेंस्ड भी हो गई थी, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर रही थी। बट मैं पोस्ट कर रही हूँ अब। मैं चाहती हूँ आप एक पाइल चुन लें और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नंबर 1 से। सो इन सब को साइड कर देते हैं। ओके, आई होप मैं वन हैंड से कर सकूँ ये। सो क्यों वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, सो आई थिंक पाइल नंबर 1 वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे लड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ही बुरी फाइट हुई है यहाँ पे विद द 5 ऑफ wands एंड मुझे लगता है वो सोच रहे हैं यहाँ पे कि क्या वो आपसे दोबारा उस तरीके के फाइट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं। मे बी इस पर्सन के पास कोई और भी है यहाँ पर, बिकॉज 2 ऑफ wands ऑप्शंस को बताता है। 2 ऑप्शंस, बट हो सकता है जनरली अगर यहाँ पे कोई और नहीं है तो भी वो सोच रहे हैं कि क्या वो आपके साथ कोई फ्यूचर है उनका। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं एंड ये सोच रहे हैं कि वो ट्रैवल करके क्या वो आपके पास आ सकते हैं, क्या ये रिश्ता वर्कआउट कर सकता है। इस तरीके की बातें इनके माइंड में आ रही है मुझे लगता है पाइल नंबर 1। एंड ये पर्सन बेसिकली उतने ज़्यादा थॉट्स से ओवरवेल्म्ड हो गए हैं एंड ये चाहते हैं कि ये रिलैक्स करें बेसिकली। मुझे लग रहा है कि इनको चॉइस करना है, मे बी आप में या किसी और में, या फिर आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं या नहीं, इस बारे में चूज़ करना है। एंड ये उस चॉइस को अवॉइड कर रहे हैं, उस चॉइस को इग्नोर कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये चॉइस ना करें। ऐसी सी कुछ बात है यहाँ पे। सो इसीलिए ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई इलनेस हो सकती है, कोई फिज़िकल इलनेस में भी, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टू मच है। एंड क्योंकि ये टू मच है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो फ़िलहाल जब तक वो ठीक नहीं हो जाते फिज़िकली या मेंटली तब तक वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। ओके, सो आई थिंक ये है उनका रीज़न पाइल नंबर 1। क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है, आई एम सो सॉरी, इससे ज़्यादा लॉन्ग मैं भी नहीं कर सकती हूँ वन हैंड से। सो पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि क्यों ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं।
ओके, वाह। सो मुझे लगता है यहाँ पे आप उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी इंटरनेट के थ्रू से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू से। आप डेफिनेटली इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको लगता है कि मे बी ये आपको बहुत ही कम रिप्लाई करते हैं या फिर रिप्लाई नहीं करते हैं। ओके, मे बी आपको सीन पे छोड़ देते हैं या समथिंग। एंड आप बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है ये पर्सन भी काफ़ी इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं। लाइक वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनको ये रिश्ता चाहिए या नहीं, बट यहाँ पे म्यूचुअल लव है। मुझे लगता है फाइन एट द एंड वो यही डिसाइड करेंगे कि उनको ये रिश्ता चाहिए बेसिकली। फ़िलहाल मुझे लगता है यहाँ पे कुछ वेटिंग टाइम है, और ये कुछ एंजेलिक वेटिंग टाइम है आप दोनों के लिए। ये आप दोनों ने डिसाइड नहीं किया है, ये गॉड ने डिसाइड किया है, ये एंजल्स ने डिसाइड किया है, ये आपकी डेस्टिनी ने डिसाइड किया है कि आप दोनों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली म्यूचुअल लव है, एंड एट द एंड मुझे लगता है आप दोनों साथ होंगे। ये सिर्फ एक टेम्प्ररी वेटिंग पीरियड है। ओके, सो आई थिंक आप दोनों बोथ जो हैं ग्रो कर रहे हैं एज अ इंडिविजुअल पर्सन, एंड सिंपली ये इसी चीज़ की वेटिंग है। एंड जब ये ख़त्म हो जाएगी, जब आप इंडिविजुअली ग्रो कर लेंगे और जब आप समझ लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आई थिंक ये रिश्ता आगे बढ़ेगा एंड कांटेक्ट होगा एंड सब चीज़ें होंगी। ओके, सो ये थी रीडिंग नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। सो पाइल नंबर 3, लेट्स सी कि क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, वाह, आई थिंक ये पर्सन बेसिकली थोड़े से सेल्फिश हैं। ओके, इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, बिट्रेड हैं, आप डिफीटेड फील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आप बहुत ही बुरे पेन से गुजरे हैं इस पर्सन की वजह से। एंड मुझे लगता है ये पर्सन बेसिकली ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इन पर्सन को लगता है कि आप इनका फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे बहुत ही सीरियस ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन को। ये विश्वास नहीं करते हैं बिल्कुल भी आप पे, एंड ये थोड़े से सेल्फिश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। बेसिकली क्योंकि ये खुश हैं, बेसिकली क्योंकि ये कोई भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड आपके प्रॉब्लम से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये अपने आप में फुलफिल्ड हैं एंड वो उसी पे रहना चाहते हैं, मुझे लगता है। सो प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन काफ़ी रिजिड है। मे बी ये कोई अर्थ साइन है या फिर कोई फिक्स साइन है। मे बी ये स्कॉर्पियो हैं, टॉरस हैं, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड ये पर्सन सिंपली इतनी इजीली मूवेबल नहीं है, इमोशनल नहीं है। ये पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। ओके, एंड वो उसी प्रैक्टिकलिटी में खुश हैं। सो जिस सिचुएशन में मैं पुल करना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। द हर्मिट डेफिनेटली बताता है कि आपको इस पर्सन को ग्रो करने का टाइम देना चाहिए। ये पर्सन में भी मेच्योर हैं, क्योंकि हर्मिट काफ़ी स्पिरिचुअल एंड मेच्योर कार्ड है। मुझे लगता है आपको भी ग्रोइंग की ज़रूरत है एंड इस पर्सन को भी ग्रोइंग की ज़रूरत है। इस पर्सन को अभी अपने लाइफ पर्पस, अपनी चीज़ें कुछ पता नहीं है, ये काफ़ी इमेच्योर हैं एंड डेफिनेटली ये एज अ पर्सनल ग्रोथ, इनर ग्रोथ बताता है मेरे लिए द हर्मिट कार्ड। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, क्योंकि एक क्विक रीडिंग होने वाली है। आई एम सो सॉरी, मैं इससे ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकती आपके लिए। सो नंबर 4, क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, स्पेसिफिकली एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं इनके पास। ओके, एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ही अट्रैक्टिव फीमेल की तरह देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, बट अगेन वो आपको सेकंड फीमेल की तरह देखते हैं, लाइक अ ऑप्शन। ओके, जो फर्स्ट फीमेल है यहाँ पे, एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो फीमेल है वो आपके पर्सपेक्टिव से सेकंड है, बट आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप सेकंड फीमेल हैं एंड ये फर्स्ट फीमेल है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये अथॉरिटेटिव फीमेल हैं। ओके, इनकी अथॉरिटी बनती है आपके पर्सन पे। ओके, एंड मुझे लगता है ये उनकी एक्स भी हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उनकी करंट पार्टनर है। ये जस्ट एक पर्सन है जिनका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपके पर्सन पे, एंड ये उनकी एक्स हो सकती हैं। एंड क्योंकि आपके पर्सन इस एक्स के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ इस एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको ही पसंद करते हैं, उनको ही देखते हैं, उनके बारे में ही सोचते हैं। आई थिंक वो किसी और लड़की को भी अगर देखते हैं तो वो फिर भी इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बारे में ही सोचते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे। एंड बेसिकली 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस का कार्ड है। हमारे पास 2 फीमेल से डेफिनेटली बताता है कि वो आपको लाइक ऑप्शन देखते हैं, प्रायोरिटी नहीं देखते, लाइक ऑप्शन देखते हैं। एंड यही रीज़न है कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई अदर फीमेल है। ज़रूरी नहीं कि ये फीमेल बहुत अच्छी है या सिडक्टिव है या बहुत ही प्यार मोहब्बत है दोनों के बीच में, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मे बी इन दोनों का सेपरेशन हो चुका है। एंड यूजुअली जो सेपरेशन अगर हो जाता है तो उनके बीच में बहुत गहरे प्यार में तो थोड़ा सा बॉयज़ क्या करते हैं, रीबाउंड करते हैं, सो मुझे लगता है कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। वो डेफिनेटली आपको बहुत ही कूल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल फीमेल की तरह देखते हैं, बट अगेन यहाँ पे दूसरी फीमेल का ज़्यादा असर है उनकी साइकी पे, उनके माइंड पे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग नंबर 4। आई थिंक एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए भी कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है अगर आप करियर वाइज कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये अब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मेनली क्लियर जो है करियर सक्सेस को बताता है। ओके, सो फिलहाल के लिए आपको भूल जाना चाहिए इस पर्सन को एंड अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जब दोबारा पोस्ट करूँगी तब भी आप देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द ही पोस्ट करती रहूँ। थैंक यू, बाय।